Hello, fourth class. This is your English grammar book, and we are going to start your new chapter. As you can see, this is your English grammar book. Open it now. Now, your chapter number 7 is articles. Articles we know हमारे क्या होते हैं? 3 articles होते हैं, a, an और the. और हमें ये भी मालूम है हमारे इंग्लिश के कितने अल्फ़ाबेट्स होते हैं? 26 के इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स होते हैं हमारे A से लेकर Z तक, और उसमें हमारे 5 वॉवल्स होते हैं A, E, I, O, U. और उसके अलावा जो हमारे 21 जो अल्फ़ाबेट्स हमारे बच गए हैं, दे आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट्स. ओके. और जब हम किसी पर्टिकुलर और जो वर्ड्स की हमारे किसी भी वर्ड की अगर साउंड हमारे वॉवल्स पे जाती है, ए, ई, आई, ओ, यू की साउंड आती है, उन वर्ड से पहले हम हमेशा एन लगाते हैं. और अगर किसी वर्ड की साउंड अगर हमारी कंसोनेंट से स्टार्ट होने वाली होती है, उससे पहले हम अ वर्ड यूज लगाते हैं. ठीक है. और अगर हम किसी के स्पेसिफिक किसी एक चीज के बारे में बात कर रहे हैं तो हम उसको द लगा के स्पेसिफिकली उसको दिखाते हैं, और सुपरलेटिव डिग्री से पहले उसको हम यूज करते हैं. और हमारे जैसे रिवर्स हो गया, समुद्र हो गए, हमारे ओशियंस हो गए, जैसे आपको स्क्रीन पे लिखा हुआ दिख रहा है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, प्लांट्स, एनिमल्स, करेंसीज, इनके बारे में जब भी हम बात करते हैं या किसी पर्टिकुलर कंट्री से, तो उनका हमारा उनसे पहले हमें द लगाना बनता है. ओके. एज यू कैन सी, आपका क्वेश्चन नंबर ए है, राइट द फॉलोइंग वर्ड्स इन द करेक्ट कॉलम. आपका ए वाले वर्ड्स आप ए वाले के नीचे लिखेंगे, एन वाले के वर्ड्स आप एन के नीचे लिखेंगे. जैसे आपको स्क्रीन पे आपकी ग्रीन लाइन में आपके कुछ वर्ड्स आपको दिख रहे हैं. फर्स्ट वन इज एग. एग, एग की साउंड हमारी अ ए की आ रही है ना, तो यानी वॉवल है, तो हम एन के नीचे लिखेंगे एग. स्नेक, कंसोनेंट की साउंड आ रही है स की, तो हम ए के नीचे लिखेंगे. तो इस तरीके से हम इनको कंप्लीट करेंगे. नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर बी, करेक्ट द सेंटेंसेस एंड एड द. हमें सेंटेंसेस को करेक्ट करना है, इनसे पहले हमें द लगाकर. तो गर्ल्स इन माय क्लास आर नाइस. तो गर्ल्स हमारा प्लूरल वर्ड है, तो गर्ल्स से पहले हम द लगा देंगे और सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे. ओके. नाउ सेकंड है जैसे हमारा व्हाट्स डेट टुडे. तो एग्जैक्ट तो नहीं है ना ये, तो क्या हम कहाँ पुट करेंगे द? व्हाट्स द डेट टुडे, कि आज क्या तारीख है. And question number C, you have to correct the mistakes. आपको जो mistakes हैं इसमें हमें उसको correct करना है और show करना है place of articles, कि कहाँ हम एक article को put कर सकते हैं इसमें. Like first देखिए आपका, this is new theater in new center. कितना अजीब लगा ना हमें, ना तो कहीं A है ना द है, तो हम यहाँ कहाँ पुट कर सकते हैं कि यहाँ पर एक नया थिएटर है टाउन सेंटर में, है ना. तो देयर इज अ न्यू थिएटर इन द टाउन सेंटर. आप इस तरीके से अपने सेंटेंसेस को कंप्लीशन करेंगे. एंड नेक्स्ट वन इज यूज ऑफ नो. नो वर्ड कहाँ यूज होता है आपका? कंट्रीज लाइक तुर्की, इंडिया, ग्रीस. करेक्टर कार्टून हमारे यहाँ पे हैं. और मंथ ऑफ द ईयर, इनसे पहले हम नो यूज ऑफ नो, इनसे पहले हम कुछ भी यूज नहीं करते. पर्टिकुलर ये हमारे एज इट इज ही आते हैं. लाइक ये जो मैंने आपको स्टार्टिंग में करके दिखाया था, ये उसके आंसर्स हैं. एंड ये जो वर्ड्स हैं आपके, इनके पहले आप कोई भी वॉवल नहीं लगा सकते. कोई भी वॉवल नहीं, आप आर्टिकल्स की बात कर रहे हैं, तो इनके पहले हम कोई भी आर्टिकल नहीं लगा सकते. ना एन ना ए लगता है इनके आगे. जैसे हमारे फैमिलीज हैं, ये सिटीज हो गए, स्पॉट्स के नाम हो गए, फर्स्ट नेम हो गया, पेट के नेम्स हो गए, या हमारे पेट के अलावा हमें हमारे खुद के जो नेम्स हैं
उनसे पहले हम कोई भी आर्टिकल यूज नहीं कर सकते। लैंग्वेज हो गई हमारी, इन सभी से पहले देयर इज नो यूज ऑफ एनी आर्टिकल। लाइक ये चीज़ें जो अभी मैंने बताई हैं आपको, इनसे पहले लेक्स हो गया, माउंटेन्स, आइलैंड, स्ट्रीट्स, इन सभी के नाम से पहले आप कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, योर फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइनल चैलेंज, फिल इन द ब्लैंक्स with the articles a and the and enter the hyphen if no article is required। अगर कोई रिक्वायर्ड नहीं है कि उस हाइफन के बिना हमारा काम चल जाएगा, वहां आप छोटा सा डैश करेंगे। फर्स्ट आप सेंटेंस देखेंगे, आई हैड रादर लिव इन डैश कंट्री, क्या आएगा यहाँ पे, द, इन द कंट्री, देन इन टाउन, इस तरीके से। और जहां आपको लग रहा है कि आप यूज नहीं कर सकते हैं, उसको यूज किए बिना भी आपका काम चल रहा है, वहां आप हाइफन वर्ड दे देंगे। ओके, नेक्स्ट वन इज योर बी क्वेश्चन, लुक एट द फॉलोइंग फिगर पिक्चर्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद ए एंड और द एंड नो आर्टिकल। तो यहाँ हमने क्या करना है, फर्स्ट आपका है, देखिए यहाँ पे मैं आपको समझाती हूँ, आपकी पेंसिल कैसे कलर की है, दिस इज येलो पेंसिल। तो आप यहाँ क्या करेंगे, दिस इज ओ, आपको यहाँ लेकिन भरना क्या है, येलो नहीं भरना, आपको एडजेक्टिव्स नहीं है, ये हमारे ए एन और द फिल करना है। दिस इज अ पेंसिल एंड द पेंसिल इज येलो, यानी मैंने इसी पेंसिल के बारे में दूसरी बात कही है कि वो येलो है, तो मैंने दूसरे भाग में डेफिनेटली यही पेंसिल है वो, तो मैंने सेकंड फिल इन द ब्लैंक्स में क्या पुट किया है, द यूज किया। ओके, नेक्स्ट देखिए, एक और समझा देती हूँ मैं, माय फादर इज अ डॉक्टर, फाइन, कि मेरे पापा एक डॉक्टर हैं। तो हमें यहाँ तक अपना लेसन कंप्लीट करना है, और बुक्स में भी और नोटबुक्स में भी। ओके क्लास।